विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक आरोप लगाते हैं कि शैलजा कुमारी का यहाँ निवास स्थान नहीं है। उनसे भी पूछना चाहूँगा कि उनका निवास स्थान कब बना और जब वो कहाँ थे, कब बनाया था। सबको पता है कौन राम नाम के ऊपर लड़ाई करवाता है, कौन देश को बांटने का काम करता है। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी जी है, जो उनकी सोच है, वो डरते नहीं है। उन्होंने एक ही नारा दिया है कि डरना नहीं है। बदलेंगे संविधान। मोदी जी आने वाले टाइम में सब जो अडानी अंबानी इनकी सरकार होगी, मोदी जी की सरकार नहीं होगी। अभी भी मोदी जी की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी इनकी सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। अभी वही होगा, इनको लोहे के कच्चे पहनाने पड़ेंगे जब इनका स्वागत होगा। आंदोलन में 750 से ऊपर किसान मारे गए, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द तक नहीं था कि किसी को श्रद्धांजलि दे। नमस्कार दोस्तों, आपका द हैंड में स्वागत है। हम 2024 की लोकसभा यात्रा पे निकले हुए हैं और सिरसा में मौजूद हैं। सिरसा के लोगों से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सिरसा में कैसा माहौल है और सिरसा में कौन जीतने वाला है। कैसा माहौल दिख रहा है सिरसा में आपको? माहौल आप देख सकते हैं। अभी हम गांव फूलका में हैं। यहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन और आगे कई गाँवों में ऊँट हाथी के साथ भी शैलजा जी का स्वागत हो रहा है। और ये एक ऑटोमेटिक जोश वर्करों में बन चुका है, गाँव वासियों में बन चुका है। आप चाहे महिलाओं की आप वहाँ पे संख्या देखें, युवाओं की संख्या देखें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग 3 लाख से ऊपर के मार्जिन से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा से जीतने जा रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक आरोप लगाते हैं कि शैलजा कुमारी का यहाँ निवास स्थान नहीं है। उनसे भी पूछना चाहूँगा कि उनका निवास स्थान कब बना और जब वो कहाँ थे, कब बनाया था। वो भी हमारे बीच से ही निकले हुए साथी हैं, लेकिन मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जनता आज मन बना चुकी है और एक तरफा जो है शैलजा की जीत इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी कहते हैं 400 सीटें आ रही है, 10 सीटें हरियाणा से आ रही है। मेरे को अब सुना है क्या आपने 400 की बात? वो पुराने टाइमों में करते थे, वो बात गई। 400 टाइम की नहीं हो चुकी है, वो की बात है वो। नहीं। अब आजकल तो कोई जिक्र ही नहीं है 400 का। अब तो 200 की लड़ाई लड़ रही है। 75 भी तो कहते थे, 75 बार कहते थे ना। कितनी आई थी? 40 आई थी। बस फिर अब 150 आएगी। अच्छा 150। एक अभी 3-4 दिन पहले शाहबाद में बयान दिया मोदी जी ने कि कांग्रेस आएगी तो संविधान खतरे में है। सबको पता है कौन राम नाम के ऊपर लड़ाई करवाता है, कौन देश को बांटने का काम करता है। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी जी है, जो उनकी सोच है, वो डरते नहीं है। उन्होंने एक ही नारा दिया है कि डरना नहीं है। और इसी नारे के साथ हम एक कार्यकर्ता आगे पार्टी का प्रचार करते हैं और वो तो देश को लड़ाने का काम करते हैं। एक उनका सबसे बड़ा बयान चल रहा है कि कांग्रेस आ गई तो जो महिला है उनके हाथ छीन लेगी। तो क्या लगता है, सच में हाथ छीन लेगी कांग्रेस? महिलाओं का वो कितना सम्मान करते हैं ये सबको पता है। आप भी पत्रकार साथी हो, आपको भी खुल के वो चीज़ें दिखानी चाहिए। और जो मान सम्मान महिला की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, जो कांग्रेस पार्टी करती है, वो कहीं नहीं है। एक सबसे बड़ा आरोप लगता है हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत है। सभी नेता सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो मुख्यमंत्री का सभी देखते हैं अपना कि मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने वर्कर अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी एक मैदान में 3-4 तो हम यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हो। और उसके अलावा आप जल्दी स्टेजों पे देखोगे, जब कार्यक्रम होंगे सब आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब एक है। एक सबसे बड़ा जो सिरसा के भाजपा के नेता है वो कहते हैं कि शैलजा कुमारी को यहाँ भेज दिया, यहाँ हुड्डा नहीं आएगा उनके प्रचार में। क्या लगता है? कौन से भाजपा नेता की बात कर रहे हो आप? ये अशोक तंवर हो गए, जो आपको जानते हो। आपको नहीं, हुड्डा साहब आएंगे, जल्दी प्रोग्राम बनने वाला है। लगभग 15 या 16 तारीख का कार्यक्रम बन रहा है। वो तो जो कहते हैं उन्हें आपके माध्यम से आप दिखा देना जिस दिन आएंगे, और हम भी उनको फोटोज भेज देंगे, पता लग जाएगा उन्हें। 3 विधायक जो निर्दलीय थे वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आप सरकार गिराइए, हम आपके साथ हैं। तो हुड्डा उस पर एक्शन नहीं ले रहे। क्या लगता है आपको? अभी 3 नहीं, अभी और भी आएंगे। ये 3 और 3 6 भी होंगे, 9 भी होंगे, और अभी सभी आएंगे। और हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हुड्डा साहब ने तो आगे रिक्वेस्ट भी किया, राज्यपाल जी से समय मांगा है। अब देखते हैं कब का समय मिलता है, जा करके वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। हरियाणा में कितनी सीटें आने का आपको अनुमान है? इतनी सीटें हमारे आ सकती है लोकसभा में, विधानसभा में? लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। 10 की 10 जीत रहे हैं हम। पिछली बार तो 1 भी नहीं थी। करवाओ, आप देखो, पिछली बार अलग बात थी, इस बार अलग बात है। समय होता है, सब समय की बातें होती है। लोगों को 15 लाख की बातें गई थी, किसी के खाते में आए 15 लाख। आप भी पत्रकार साथी, आपके आए अकाउंट में? और रोजगार 2-2 लाख नौकरी की बात जो हरियाणा में की गई थी खट्टर द्वारा, किसी को 2 नौकरी नहीं मिली, 2 लाख की तो बातें दूर की बात है। तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवाई बातें थी। और अब जनता समझ चुकी है, जब ही कार्यकर्ताओं का, साथियों का, गाँव वासियों का, बड़े बुजुर्गों का जोश है, और कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ ये सीट हम सिरसा की जो जीत है दर्ज करेंगे। मोदी जी कहते हैं आऊँगा तो मैं कुछ भी कर लेना, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? 25 का चुनाव हो जाने दो, जब 4 को रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे कौन आएगा कौन जाएगा।
भाई साहब एक जो आपसे पूछना चाहता हूँ, महिला के हार छीनने वाली बात है, क्या लगता है आपको? हम तो महिला के हार छीने नहीं, हम तो उनको साथ देते हैं महिलाओं का। जो कुंवारी शैलजा जी है वो सभी महिलाओं का सम्मान करेगी, और राहुल गांधी जी जो 5 योजना लेकर आ रहे हैं, युवा, बुजुर्ग, किसान, कमेरे, सबके साथ लेके चलने वाले हैं। एक संविधान बदलने की बात चल रही है, संविधान बदल रही कांग्रेस आएगी, तो क्या लगता है? संविधान, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ चलने, उनके साथ चलने वाले लोग हैं। हम तो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं, हम तो उनके गुणों पे चलेंगे, उनके साथ चलेंगे। हम संविधान को छेड़ेंगे नहीं, बीजेपी छेड़ सकती है, हम नहीं छेड़ेंगे उनको। नहीं, राजीव गांधी के 4 तो सीटें आई, तब संविधान नहीं बदला गया, तो अब आज ऐसा क्या होगा संविधान बदला सकता मोदी है? जी बदलेंगे संविधान। मोदी जी आने वाले टाइम में सब जो अडानी अबानी इनकी सरकार होगी, मोदी जी की सरकार नहीं होगी। अभी भी मोदी जी की सरकार नहीं है, अडानी अबानी इनकी सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। और इन्होंने, मेरी बात सुनो, अशोक तंवर जी आज वोट मांगने आ रहे हैं, मोदी जी वोट मांगने आ रहे हैं। जब किसान दिल्ली था, जब उनके पर लाठियां चार्ज की थी, तब ये कहाँ थे? तब ये गांव में नहीं आए, आज गांव में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। इनका भी वही होगा, इनको लोहे के कच्चे पहनाने पड़ेंगे जब इनका स्वागत होगा। नहीं, किसान की तो आय दुगनी हो चुकी है। किसानों की आय दुगनी नहीं होगी, किसानों का भट्ठा बैठ गया है। किसान में आप ये सोचो, नरमा पिछली बार 2-2 कुंटल नरमा हो रहा है, जहाँ पे 20-20 कुंटल नरमा होता था, 10-10 कुंटल नरमा होता था। ग्वार, बाजरी कहीं कुछ नहीं है। नरमों का जो बीज है वो बढ़िया नहीं आ रहा, उसकी मात्रा बिल्कुल खराब कर दी है इन्होंने। नया बीज नहीं आ रहा, स्प्रे के अंदर इतनी धांधली हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं किसानों के लिए बहुत योजना लेके आया हूँ, और योजना लेके आऊँगा। मोदी जी योजना लेके आए हैं पोर्टल की, कि किसानों को उलझा के रखो और उनको कहीं पे जाने मत दो। उलझा के रखना है कि आज ये कर दो, आज वो कर दो, आज पोर्टल पे ऐसे कर दो, आज पोर्टल वैसे कर दो। किसान अपनी सरसों बेच नहीं पा रहा। अगर 8 कुंटल सरसों किसी किसान के होगी खेत में, अगर पोर्टल पे तो सिर्फ 20 मन बिकेगी। अगर उसकी 21 मन है, वो तो अपने घर पे लेके आओ। ये किसान आंदोलन में 750 से ऊपर किसान मारे गए। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी के पास एक शब्द तक नहीं था कि किसी को श्रद्धांजलि दे। जिसके घर से बच्चा जाता है, जिसके घर से बुजुर्ग जाता है, वो उसका दुख वही समझ सकते हैं। इसके मन में कोई दया भाव नहीं है। ये प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कहते हैं वो किसान थे ही नहीं। अच्छा, ये सभी किसान खड़े हैं भाई, पूछो इनसे किसान थे या कौन थे? नहीं सर, मोदी कहते हैं की जरूरत नहीं है। वो देंगे क्या सर्टिफिकेट की, कौन किसान है, कौन हिंदू है, कौन किस धर्म से बिलोंग करता है? हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उनकी। वो किसान नहीं थे तो दिल्ली में फिर ये जो जनता आएगी वो किसान है, वो बताएगी भी किसान थे या नहीं थे। तो अब की बार बदलाव की पूरी, पिछली बार कांग्रेस सरकार, पिछली बार तो 10 सीटें नहीं आई। पिछली बार नहीं आई, पिछली बार कांग्रेस सरकार की लहर नहीं, अब की बार कांग्रेस सरकार एक ही लहर चल रही है और तीसरी कोई लहर नहीं चल रही। कितनी सीटें हरियाणा में आ सकती है कांग्रेस को? आप यहाँ देख रहे हैं तो आप पूरे हरियाणा में जाओ, 10 है ना, तो 10 में से 11 आएंगे। नहीं, वो कहते हैं करनाल की सीट तो हम हारेंगे नहीं, कुछ भी कर ले कांग्रेस। करनाल वाला सबसे पहले हारेगा, क्योंकि उसी की वजह से सारे हार रहे हैं। अच्छा, घमंड उसी का था, इस करके जो हरियाणा तंग था, किसानों के साथ धक्का हुआ था, अब सब बदला लेंगे और सारी हारेंगे। तो पूरे भारत में कितनी सीटें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी को? मेरे को 150 से ऊपर जाते नहीं लग रहे। तो 400 का नारा था, वो क्या है? देखो, नारे तो वो देते ही हैं। आपने देखा था विधानसभा में भी 75 पार का नारा था। कोई विपक्ष को पहले, ऐसा कुछ नहीं है। 400 वाली 150 पे ही रुकनी है। एक सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचारी बहुत है, वो भ्रष्टाचार बहुत था। तो सारे तो ये लेके अगर वो कहते हैं तो जिंदल को यही बोलते थे भ्रष्टाचारी। जिंदल आज कहाँ है? जिंदल को कोयला चोर कहा था मोदी साहब, तो जिंदल आज उनकी पार्टी में। आप देखो, धर्मवीर सिंह जी हैं भिवानी से, वो कांग्रेस से आज उनके प्रत्याशी हैं। रणजीत सिंह जी आज उनके प्रत्याशी हैं। हमारे तंवर साहब कांग्रेस के, वो उनके प्रत्याशी हैं। तो वो पहले जिनको डाकू बोलते थे उनको तो वो ले गए सारों। कांग्रेस का ये कहना है कि मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी, कांग्रेस में भ्रष्टाचार बच चुका था और एक परिवार बाप बेटे की राजनीति होने लगी थी। ठीक है, आप वो जो मर्जी कहें, लेकिन वो जब शुरू हुए थे तो एक आम घर से निकल के, अगर आम घर का एक बच्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का बन सकता है कांग्रेस पार्टी में, तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं अभी परिवार? कांग्रेस में कोई योगदान नहीं था, मैं अपने दम पे बना था। कांग्रेस पार्टी का ये अध्यक्ष बना था, तो पार्टी ने ही बनाया होगा। वो कहते जनता प्यार था, जनता के लिए काम किए मैंने। चलो, आज वो तो कुछ भी कहें, लेकिन आप भी समझ सकते हैं। चलो, मैं कहता हूँ कैसे भी बने, उनको एक पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया ना, तो जिसने मान सम्मान दिया, जो उसका नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता। नहीं, शैलजा 10 साल यहाँ से सांसद रह चुके, कौन से काम जो शैलजा ने किए उन पर वो वोट मांग सकते हैं यहाँ? देखिए, यूनिवर्सिटी का फूलका में जो सेंटर, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी भी हमारी सरकार के टाइम ही पास हुई थी, रेलवे लाइन्स आई थी,
उस जमाने में अभी तक बिल्डिंग है शैलजा जी की बनवाई हुई, शैलजा जी की फुलका में ही आज है। तक शैलजा जी रही। तो उसके बाद इन्होंने तो बहुत कुछ कहा, मेडिकल कॉलेज कहा, 3 बारी उसका शिलान्यास भी हो गया, वो भी नहीं बना इनसे। अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, शहर में सीवरेज के प्लांट कहते थे, कुछ भी कह लो, हर चीज़ की नींव रखी गई है, काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। उनका एक बड़ा सबसे बड़ा आरोप है कि जीतने के बाद शैलजा यहाँ नहीं दिखेगी। उनको कैसे पता, उन्होंने क्या कैमरा देख रखा है वो कोई? कहते हैं यहाँ निवास स्थान ही नहीं है, कहाँ रुकेगी शैलजा? निवास स्थान असली दिल में है, दिल में, दिलों में तो है, निवास स्थान होना जरूरी है। घर में दिलों में है। असली निवास स्थान शैलजा ही यहाँ की रहने वाली हैं। प्रभु वाला गांव है सिरसा का, ये सब बाहर के हैं। जो लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, समझने का प्रयास किया 2024 का कैसा माहौल है और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं और आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।